जी। बट आइए बस बैठिए। थैंक यू अभी कार्यरत हैं क्या आप कहीं? जी। कहाँ? फिर मैं व्याख्याता के रूप में हूँ, वहाँ बीकानेर में एक विलेज है नोखड़ा, वहाँ पे। और रहने वाले भी आप बीकानेर की हैं? हाँ। ठीक है। बीकानेर विश्वविद्यालय से आपने एमए किया है, जी। तो इसमें आपका स्पेशलाइजेशन किसमें था? मॉडर्न। अच्छा, इसमें नहीं लिखा होगा, सॉरी, आपकी में हो गई, मॉडर्न में स्पेशलाइजेशन है। तो बीकानेर की प्राचीन प्रागैतिहासिक काल के बीकानेर क्षेत्र से कुछ मिला है क्या? हाँ, सोथी और वहाँ से एक्सेप्ट तो नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वहाँ से कुछ प्रमाण मिले हैं, गूगल से, सोथी से। सौंतीस से उनको आप प्रागैतिहासिक में रखेंगे या एक अपने नहीं, एक डिवीजन होता है पूरा इतिहास? सोथी वाला तो अपन पूरा इसमें रखेंगे, हड़प्पाकालीन में। तो हमने एक कैटेगरी जो बना रखी है, एक प्रागैतिहास, एक पूरा इतिहास और एक इतिहास। जी। तो इसमें ये हड़प्पा किसमें आता है? जी, आधी इतिहास में। आज है, क्यों? जी, बिकॉज कि उसमें लिखा तो गया है, लेकिन वो भाषा अभी तक पढ़ी नहीं गई, इसलिए उसे और कौन से काल उसको हम रखते हैं, कालखंड को, या आ, आ, इसमें पूरा इतिहास में? पूरा इतिहास प्राग ऐतिहासिक में तो जिसमें नहीं, हम पूरा की बात, आद्य इतिहास की बात, आधी इतिहास में हड़प्पा सभ्यता ही है। सिर्फ हड़प्पा को रखते हो? हाँ श्योर? जी। ठीक है, चलिए फिर अब ऐतिहासिक कालखंड में जिसको हम बीकानेर रियासत की बात करते हैं, अब तो जिले हो गए, तो बीकानेर रियासत में जो जिसको हम अर्ली क्रिश्चियन एरा कहते हैं, प्रारंभिक जो ईसवी युग है, उनकी कोई दो साइट्स बता सकते हैं? ऐतिहासिक कालखंड में अपन क्या कहते हैं, मौर्य काल से लेकर गुप्त काल के बीच की कोई साइट्स हैं बीकानेर में, बीकानेर रियासत में? वैसे कुछ आपको वहां की प्राचीन साइट्स याद हो उस क्षेत्र की? Which one? रितेश व्यास बीकानेर ये आजकल हो रही है। तो इसके अतिरिक्त बीकानेर में एक हमारा इतिहास से संबंधित एक बड़ी संस्थान भी है राज्य सरकार की। राजस्थान राज्य अभी लिखा था। क्या करता है वो? वो पुरातत्व विभाग का पूरा उसमें लेखा जोखा है, ये भी पुरानी चीजें। पुरातत्व विभाग का लेखा जोखा? ठीक है। जी सर। फिर ये अभिलेखागार और क्या करता है? और तो सर मेन तो उसमें जितनी भी प्राचीन अपनी पूरी राज्य की है अभी के बारे चालू में कर लो, अभी एट प्रेजेंट उन्होंने ऑनलाइन भी कर रखा है, पहले उसको ट्रांसलेट भी करते थे। जो अपन नए शोध पत्र करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं, तो उससे संबंधित वहाँ सारी जानकारी। मॉडर्न हिस्ट्री में है ना जी। इसमें जो अभिलेख है उनका, ये जो आर्काइवल सोर्स है, हाँ, उनका क्या रोल है मॉडर्न हिस्ट्री का? मॉडर्न हिस्ट्री में तो सर आर्काइव्स का जहाँ अगर कुछ चीजें ऑथेंटिक मिली है और वो चीजें अगर वहाँ अभिलेखित है तो प्रमाणित हो जाती है अपन को। चलिए, आप मॉडर्न हिस्ट्री के संबंध में तीन आर्काइवल सोर्स होते हैं जो आधुनिक इतिहास के लेखन के में जिन्होंने योगदान किया, वैसे तीन आर्काइवल सोर्स। मॉडर्न इंडिया है, आप अभी टीचिंग में हैं, स्टूडेंट्स को आधुनिक भारत पढ़ा रहे हैं। उसमें 3 किताबें लगती हैं, जिसमें पहली किताब में प्राचीन के कुछ है और दूसरी किताब में मध्यकाल का है और तीसरी में कुछ आधुनिक के कुछ है। तो भारत के विभाजन से पूर्व माउंटबेटन प्लान के बारे में आप जानते हैं, तो जरा बोर्ड पे बताइए, माउंटबेटन प्लान और भारत का विभाजन का क्या संबंध आप देखते हैं? थोड़ा सा 2 लाइन बोर्ड पे दिखाइए। पहला तो अपन अगर मैं एज ए स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं जैसा कि अपन ने कल क्लास में देखा था कि भारत विभाजन कैसे हुआ या उस समय क्या पृष्ठभूमि थी, उस समय लोग ऐसी क्या रिक्वायरमेंट हो गई तब भारत विभाजन करना पड़ा, जबकि हिंदू और मुस्लिम में तो एक असहयोग आंदोलन में वो एकता के साथ में खड़े थे। बाकी ऐसे तमाम जहाँ है जहाँ हिंदू और मुस्लिम बिल्कुल एक रूप में थे,
लेकिन ऐसे कौन से मोमेंट्स थे जो अपन ने कल की क्लास में देखे थे कि भारत विभाजन के लिए प्रमुख कारण थे? तो क्या आप मेरे को बताएंगे कि कल अपन ने जो क्लास ली थी उसमें से मुख्य कारण मैंने आपको बताए थे, उसमें से आप बता पाएंगे? नॉर्मली एज ए मैं नहीं पूछती, लेकिन मेरा स्टूडेंट को एक रहता है। जैसे कि अपन ने प्रमुख कारण में देखा कि एक जो 1909 की भारत को बांटो और जो नीति लागू की थी, उन्होंने कहा था कि हम ऐसे नागबंद हो रहे हैं जो आने वाले टाइम में बहुत वो उसका जो परिणाम है बहुत घातक होगा। वहां से जो स्टार्ट हुई थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम की एकता का जो एक विरोधी पक्ष में ना एक बीज बो दिया था, उस विरोधी पक्ष को आगे चलते 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 कब न जाने हिंदू और मुस्लिम के अंदर इतना अंतराल आ गया कि वो जब जब देश स्वतंत्र होने लगा तो दोनों ही जाति ने कहा कि हम एक, स्पेशली मुस्लिम ने कहा कि हम भारत में नहीं रहना चाहते हैं, जिन्होंने ने कहा हम हर हालत में हमें मुसलमान पाकिस्तान चाहिए। और उस पाकिस्तान की बात को मानते हुए माउंटबेटन योजना में उनकी भारत विभाजन की रूपरेखा रखी गई, और उस भारत विभाजन की रूपरेखा को स्वीकार करते हुए जब देश आजाद हुआ तो भारत का विभाजन हुआ, और भारत के विभाजन में मुख्य उसकी भूमिका है। बोर्ड पे आपने कुछ लिखा, आइए बता। अरे टॉपिक लिखना, ये एक मेडिटेशन में आपने रुचि बताई है, तो कैसे प्रैक्टिस करती हैं आप? जी अगर मैंने कोई इसका बहुत बड़ा या वैसा नहीं है, लेकिन अपने विचारों को संतुलित और काम करने के लिए मैं बचपन से मुझको इंटरेस्ट है। जैसा जैसा मुझे नॉलेज मिला तो मैं केवल लंबा चौड़ा मेडिटेशन नहीं करती हूँ, या इसमें एक सिस्टर शिवानी का 1 मिनट का ध्यान भी है, और मैंने विपासना कथेंद्रूस का कोर्स किया है। मुझे जब भी अवसर मिलते हैं तो इसके बारे में मैं जानने की कोशिश करती हूँ। डे रूटीन में सुबह की शुरुआत 5 मिनट, जिसमें चाहे श्वासोश्वास पे ध्यान दें, और इन वर्किंग अभी मान लो कि अपने बीच में बैठे हैं, अब मेरे को मेरा मन अशांत हो गया तो मैं 1 मिनट का या आधा सेकंड का भी मैं श्वास पे ध्यान करके अपने आप को संतुलित करने की कोशिश करती हूँ। ये मेरा डे रूटीन है। विपश्यना के जो संस्थापक हैं इस अभ्यास के, क्या उनका बता सकते हैं अपना? हाँ सर, कहाँ है इसका मुख्य केंद्र? मुख्य केंद्र तो सर महाराष्ट्र में है, और जयपुर वाला जगह है क्या नाम है? महाराष्ट्र कौन सी जगह है? महाराष्ट्र में प्रॉपर रिटर्न। टीचिंग में भी रुचि है आपकी? किस रूप में, कैसे एलजी? सर मैं टीचर को अभी बनी हूँ, 2024 में मेरा हुआ है। अच्छा, अभी हुआ है आपका? जी अभी 2024 में कोई बैच था क्या? नहीं, 2022 की वैकेंसी थी और ज्वाइनिंग 2023 में। अच्छा, तो अभी प्रोफेशन भी होंगी आप? हाँ जी, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी जब भी मुझे लगता है किसी को भी रिक्वायर्ड होती है, या मुझे आज भी 5-6 घंटे पढ़ने के बाद में जब मैं विलेज में रुकती हूँ, जो बच्चियां मुझे लगती है कंपटीशन के लायक है, या मेरा पिछला बैच 94-93% भी लाए, उन बच्चियों को घर जाके मैंने कोशिश की कि मैं उनको सारी कंपटीशन के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। और अभी भी हमारा 90 और 14 लड़कियों में से 12 लड़कियों को 70+ है, टोटली बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। और भी उसके अलावा भी अगर कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में मेरे को बोलते हैं, जितना मेरे से होता है उतना मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। स्कूल में आजकल कई नए वो इनोवेशंस भी हो रहे हैं, नई चीजें लागू हो रही हैं राज्य सरकार में। ये शाला दर्पण क्या है? शाला दर्पण पे पूरी स्कूल की जानकारी रहती है, और उससे जितनी भी अपनी योजनाएं हैं, या जितना भी अपन आउटपुट और इनपुट या डे रूटीन्स की जितनी भी अपन करते हैं, वो शाला दर्पण के थ्रू करते हैं। डे रूटीन से सारे काम तो उसी को होते हैं? ऑलमोस्ट ये ऑनलाइन रहता है? ऑनलाइन शाला दर्पण। आप छुट्टी लेती हैं तो वो एप्लीकेशन लिखते हैं या नहीं है, सीएल लगाना ऑनलाइन शाला दर्पण। ऑनलाइन हो? रियल टाइम इसका डेटा जाता है वहाँ? ये बड़ी समस्या कि स्कूलों में दूर दराज में बंकिंग की और उसकी, तो शाला दर्पण से प्रभाव फायदा हुआ है क्या? इस टीचर्स के रुकते हैं हम? नहीं, फायदा ही हुआ, ऑब्वियसली सारी चीजें ऑनलाइन हुई, इसमें पारदर्शिता आई, बाकी चीजों में भी क्लियरिटी हुई, तो इसमें बहुत सारे फायदे ही हैं। मैम थोड़ा अपने स्कूल के बारे में भी बताइए। नोखड़ा कहाँ पड़ता है बीकानेर से? नोखड़ा बीकानेर से 90 किलोमीटर दूर पड़ता है, और मेरा उसी स्कूल में जहाँ मैंने ज्वाइनिंग की है 5th तक की मेरी वहीं से पढ़ाई। अच्छा अच्छा। है ना? और हालांकि मेरे को बीकानेर के नजदीक भी मिल रहा था, लेकिन मेरे पेरेंट्स का कहना था कि बेटा अपना गांव है, आपने वहां से किया तो आप पहली ज्वाइनिंग वहां है। फिर हम विलेज में रहते थे, हमारे पेरेंट्स,
तो उस समय हॉस्टल्स तो नहीं होते थे, लेकिन रिलेटिव्स के यहाँ बेस के उन्होंने जहाँ पे भी जैसी पॉसिबिलिटीज हुई उन्होंने हमें पढ़ाया। और जब भी ग्रेजुएशन तक उन्होंने हमें पढ़ाया, लेकिन उसके बाद की पढ़ाई मैंने चोरी छुपके की। चोरी छुपके की? हाँ, क्योंकि वो समय था जब एक पेरेंट्स की हमेशा तमन्ना रहती है कि बेटी अपना घर बताए हाँ। और शादी करेंगे, लेकिन मेरी एक तमन्ना थी कि आगे पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं अपने पॉकेट मनी से फॉर्म फिलअप कराती और ऑफलाइन फॉर्म। यानी आपने प्राइवेट किया होगा? मैंने हाँ, मैंने प्राइवेट किया। आफ्टर 12th टोटली मेरा एजुकेशन प्राइवेट। अच्छा। लेकिन जैसे मेरा इसीलिए मेरा गैप है मेरे साल के बाद में, जैसे ही मुझे जीवन में मौका मिला तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश की और मैंने एमए फॉर्म जब भरा था तब मैंने चोरी छुपके भरा था। मैं चोरी छुपके पढ़ती थी और जाके कहती थी तबियत ठीक नहीं है, मैं अंदर जाके पढ़ी। ये जो बहुत में स्पेशलाइजेशन है पर वहाँ आपको 25 तरह के मॉडल बनते और पीछे जाते ही बड़ा एरिया हो जाता है। इसका तो हाल की दृष्टि से कम है लेकिन जानकारी की दृष्टि से हाँ, बहुत ज्यादा है। सोच रहा है। तो इसमें जो है वो ये जो अपनी ये जो अ, छोटे राज्य थे, छोटे राज्य यूँ कहें कि सल्तनत तो मुगल सल्तनत तो समाप्त हो चुकी थी और ये जो प्रोविंशियल थे जैसे मराठे थे, राजपूत, ये अपने राजपूत नहीं मराठे थे, पंजाब था, सिख थे, है ना, मैसूर था, ये सब हार में हुए थे। तो ये इसकी वजह क्या थी, क्यों हार में हुए? सर, एक तो केंद्रीय सत्ता का अभाव था उस समय। नहीं, लेकिन सत्ता ना हो, मराठे काफी शक्तिशाली थे और अंग्रेजों ने उन्हें भी हरा दिया। तो भारतीयों की हार के कारण कैसे बिना सकते? देखो, भारतीयों की हार का एक तो कि उनके पास में कोई मॉडर्न वेपन्स नहीं थे जो कि अंग्रेजों के पास में थे, और दूसरा कि वो उनमें एक जो राइट प्रशिक्षण होता है वो नहीं था, एकता नहीं थी। उन्हें पता नहीं था कि अंग्रेजों की जो कूटनीतिज्ञता है और अपने जो आदर्श थे उस समय युद्ध के आदर्श अपने अलग थे और अंग्रेजों के अलग थे, और अंग्रेजों ने बहुत सारी चीजें भूखे से भी पाई थी सर। और अपने यहाँ हमेशा युद्ध में एक आदर्श की चीजें होती थी जिसका भूखा नहीं होता था। तो इन बहुत सारे तमाम कारणों के कारण इन सबको समय के साथ में ये हार के और अंग्रेजी सत्ता के कारण। ठीक है, तो ठीक है, जो इसको बता देंगे अपना तो आपसे। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विपना जी विपन से बनाया क्या जंगल? हाँ, एक्चुअली सर अभी तक इसका पर्टिकुलर मीनिंग तो मुझे भी बहुत सारे सोर्स के बावजूद भी नहीं मिला। उस विपिन में भी आधा न आता, इसमें नहीं है। मे भी मेरे अंकल साउथ में रहते थे, उन्होंने क्यों रखा, लेकिन पर्टिकुलर मुझे विपना का मीनिंग अभी भी नहीं मिला। विपन्न की बात नहीं करता, विपन्न नहीं कर रहा था, वो तो अलग हो जाता है। हाँ, और विपन जो होता है वो हाँ जंगल का प्रायवाची ठीक है। है। एक देखो, एक चीज तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये तो उपलब्धि है आपकी कि आप चोरी छुपे पढ़ी, पर अक्सर क्या होता है ये थोड़ा सा जुआ हो जाता है। और अक्सर से क्योंकि मैच्योर हो चुके हैं सब, यू आर ऑल्सो क्वाइट मैच्योर है, इधर बैठे लोग मैच्योर है, तो जो इंटरव्यू होता है वो ये लोग को बहुत औपचारिक होता है, उसमें निजता को नहीं आता। तो अवॉइड करो ज्यादा बोलना, नहीं हल्का सा इशारा कि मैं परिस्थिति ऐसी थी कि मैंने चोरी छुपे पढ़ाई। चोरी छुपे मत बोलिए कि मैं रेगुलर नहीं पढ़ सकती थी और मैंने जो है प्राइवेट पढ़ा, अपने स्तर पे पढ़ाई की, उसमें सपोर्ट नहीं था। इतना बोल सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकती। तो आपको ये नहीं कहना, क्योंकि हम वी कैन नॉट वियर आवर सॉरोज है ना कि भाई मैं तो वैसी, क्योंकि ये इसको नहीं सुना जाता। हमको अपने यदि विपरीत परिस्थिति में थी तो उसका वहां प्रचार नहीं कर सकते, वो बुरा माना जाता है, सर बहुत खराब है कि ये माना जाता है कि समवन इज ट्राइंग टू लेकिन यानी कि सिंपैथी गेन कर रहे हैं। सिंपैथी है ना, उसकी अपनी जरूरत ही नहीं है, यू आर कैपेबल इनफ। इतना फिर भी कह सकती है कि वो परिस्थिति ऐसी थी कि मैंने बाकी 12वीं बाद सारी पढ़ाई प्राइवेट की। ये सब समझदार लोग हैं, आपकी ये लाइन सब समझा देंगे। ओके मैच्योरिटी के साथ हैंडल करो। ये कह सकती हो परिस्थिति ऐसी थी कि 12वीं के बाद मैंने सारी पढ़ाई प्राइवेट की, इसके अलावा कोई और शब्द बिल्कुल मत बोलो। मेरे साथ ये हो गया था, मेरी पर्सनल लाइफ में ट्रेजेडी थी, मेरा विवाह हुआ, उसमें मुझको अनुकूलता नहीं मिली, प्रतिकूलता मिली, पति ऐसे थे, डोंट जंप टू दिस।
यहाँ के पर्सनल इश्यूज हैं, दुनिया को लेने देना नहीं है। इतना कहने से भी जो सेंसिटिव लोग हैं समझ जाएंगे, ओके इसने स्ट्रगल किया है। संकेत करना मात्र बहुत है, उसकी जरूरत पड़े तो उतना ही करना, आगे मत जाना। आर्काइवल सोर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, डायरी, अखबार, पत्र जो नेताओं ने एक दूसरे को, जो कोई बड़े लोगों ने लिखे, आपके महाराजा गंगा सिंह के पत्र हों, आर्काइवल स्रोत वो होते हैं जो रिटर्न सोर्सेस को ले लो अपने मोटे तौर पे। आधुनिक भारत के आर्काइवल सोर्स क्या है? अखबार, डायरियां हैं, लेटर्स हैं, और जो दूसरे सरकारी दस्तावेज हैं वो। तो वो क्योंकि मॉडर्न के बीकानेर में रह रही है तो आर्काइवल का है ना, वो तो सेंटर आर्कोलॉजी का नहीं है वो। आर्कोलॉजी और आर्काइव में अंतर है, पुरातत्व और इसको क्या कहते हैं, अभिलेखागार है, पुरालेखागार, इसमें अंतर है ना। अभिलेखागार में अभिलेख शास्त्र में और पुरातत्व शास्त्र में अंतर, आर्कियोलॉजी और आर्काइव में अंतर। आर्कियोलॉजी पुरानी चीजों को देख के, आर्काइव डॉक्यूमेंट्स देख, उसको वो तो आर्काइवल का सोर्स है मोटे तौर। तो आर्काइवल सोर्सेज में आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा। और बात और है कि वो जो जैसे वो मैंने आपसे पूछा था ना, तो उसमें क्या आपने जो बातें दी वो की क्या अपनी जगह, लेकिन आपको ये बताना चाहिए कि तो जिस व्यवस्था से जो भारत में व्यवस्था थी राज्यों की, उसमें जो लॉयल्टीज थी ना, वो व्यक्ति के प्रति होती, राजा के प्रति होती। तो राजा की मृत्यु या राजा के पकड़े जाने पर या राजा से देश होने पर आपस में एक दूसरे के खिलाफ करते थे, तो बेरेजरी करते, और उसके मारे जाने पे सैनिक बाहर जाते हैं। तो वहां पर जो है वो राज्य के लिए वो के लिए एक धरातल दूसरा था कि वहां पर देश के प्रति समर्पण था। तो एक कमांडर के जाने से, हारने से फर्क ही पड़ता था दूसरा कमांडर था। जिस तो ये बहुत बड़ा और देसी नंबर है, उसको समझ के आप थोड़ा देख लीजिए ना। हारने के कारण ये भी कुछ बाकी पोस्टर वगैरह ठीक है, थोड़ा सा तन के और बैठ जाना, थोड़ा सा सीधे, यानी पीछे लगा लीजिए सीधा, थोड़ा सा लोअर बैक पे लगाओ, लोअर बैक को पीछे टच कीजिए, ऐसे बिल्कुल नहीं, हाँ यूं करके, हाँ अब इस तरह से बैठेगा। इसको ध्यान कर लीजिएगा, इसको मुद्रा को, क्योंकि अपन धीरे धीरे आराम में आ जाता है। तो बाकी ठीक है, आप एंगेज करती हैं एक्सपर्ट्स को प्रॉपरली, वो सब अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू आप सबका।